चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए हम आकृति बना दिए हैं यहाँ पर। अब हम निकालते हैं, इसका मान निकालना है, tan p और cot r का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब हमें कर्ण मालूम है, लंब भी मालूम है और हमें मालूम क्या नहीं है, आधार। तो फिर आपको याद करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते। तो अब हम हल करते हैं। सूत्र लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान दे रखा है, लिखते हैं पहले, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार लिखा है क्यू आर का स्क्वायर, लंब दे रखा है पी और क्यू का स्क्वायर। कर्ण का मान मालूम है कितना, 13 लिख दिए यहाँ पर। क्यू आर का मान आपका नहीं मालूम है आपको, तो क्यू आर आप ऐसे ही लिखे दें। पी क्यू का मान मालूम है कितना, 12 लिख देते हैं। 13 को आप 2 बार गुणा कराएंगे, 13 त्रियम 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर 12 बरयम 144। फिर लिखेंगे 169 माइनस 144, 44 से प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर तो आएगा तो कितना, 25 घटाने पर क्यू आर स्क्वायर। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर अंडर रूट 25, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा आपका 5। कैसे, अंडर रूट 25 का मान 5 होता है। अब हमें मालूम क्या होगा, ये मालूम हो गया कौन सा, ये आया आपका 5। जब आपका ये निकल गया है, हमें आधार भी मालूम है, लंब भी मालूम है और कर्ण भी मालूम है। अब हम इसका मान निकाल सकते हैं, tan p और cot r का मान। तो चलिए मान निकालते हैं। लिखा है tan p माइनस cot r। तो देखिए tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार लिख दिया इसको आधार, माइनस कॉट का होता है, कॉट को इसी को आप पलट दीजिए, हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। tan का होता है लंब बटे आधार, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर यही होता है साइन कॉस tan, tan मतलब लंब बटे आधार, और tan का उल्टा कॉट होता है, आप tan को ही पलट दीजिए, आपका कोट मिल जाएगा तो होगा आधार बटे लंब। अब हमें एक चीज़ जो बताए थे पॉइंट, वो आपको पॉइंट केवल याद करना है। अगर हमें चोटी का मान निकालना है तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर ये आधार हैं तो ये लंब है तो आधार, तो हमें निकालना क्या है, p। तो इसका मतलब लंब आपका 5 है, लंब आपका कितना है, 5। आधार आपका कौन सा है, हो जाएगा आपका 12 माइनस। अब यहाँ पर r निकालना है, तो जब अगर नीचे की अगर बात होती है तो जो लंब है वो लंब रहेगा और जो आधार है वो आधार रहेगा। तो आधार का मान कितना है, 5 और लंब का मान कितना है, 12। अब इनको हम क्या है कि हर तो आपका बराबर है, तो लिखेंगे 5 माइनस 5 बटे में 12, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो 0 बटे अगर कुछ भी है तो उसका मान 0 आता है। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। अब मिटाल दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है साइन a बराबर 3/4, कॉस a बराबर कॉस a और tan a का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये काम करना कि यहाँ पर लिखा हुआ साइन a, तो ये a और b में हम कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे a, b और c। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ये एक मान हमें दे रखा है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, और साइन a बराबर दे रखा है 3/4। हमें मान जो निकालना है वो निकालना है कॉस a, tan a।
इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, मतलब लंब का मान दे रखा है आप 3 दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है कितना 4। अब हमें निकालना क्या है, इसका मान हमें निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो फिर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दे रखा है कितना 4, 4 लिख दिए 4 का स्क्वायर। ए बी हमें नहीं मालूम है, ए बी आप ऐसे लिख दीजिए। बी सी का मान मालूम है 3, बी सी आप लिख दीजिए 3। 4 को आप 2 बार गुणा कराएंगे, 4 चौको 16 ए बी का स्क्वायर, और 3 को 2 बार गुणा कराएंगे 3 त्रिका 9। तो 16 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बी बराबर ए बी स्क्वायर 16 में से 9 मतलब 5, 16 9 25 होता है। तो ए बी का स्क्वायर, तो जब कभी भी स्क्वायर हटता है तो आता है अंडर रूट। अब ए बी का जो मान आया है वो आपका क्या आया है अंडर रूट 5, तो हम इनकी जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट 5। ए बी का जो मान आ गया वो 5 है। अब हमें निकालना क्या था वो देख लेते हैं। निकालना है हमें कॉस ए, कॉस ए का मान निकालना, तो ये भी देख लीजिए ए और बी नीचे है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो लिखेंगे कॉस ए, आधार का मान लिखा हुआ है अंडर रूट 5 और कर्ण का मान दे रखा है 4। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा लिखते हैं टैन ए। टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो टैन ए बराबर लंब का मान दे रखा है 3 और आधार का मान दे रखा है अंडर रूट 5। ये आपका आंसर। तीसरा नंबर, अब हमें करना है कौन सा है, चौथा वाला क्वेश्चन करना है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं सवाल। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये लिख दे रहे हैं, सबसे पहले इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आपका 15 कॉट ए बराबर लिखा हुआ है 8। तो हमें मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है साइन ए कॉमा सेक ए का मान हमें बताना है इतने बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमें तोड़ना है। सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 बटे 15। कॉट के साथ में 15 तो 15 आपका आ जाएगा नीचे। तो अब हमें ये देखना है कि कॉट के मतलब होता क्या है। कॉट को आप केवल पलट दीजिए टैन में हो जाएगा। तो ये जो टैन अगर फिर आपको बता देते कि आपको याद कैसे करना है। अगर कॉट देता है कॉट थीटा तो आप याद करेंगे किसको, टैन को। अगर फिर देता है कॉसेक थीटा, अगर देता है कॉसेक थीटा तो आप याद करेंगे साइन को। अगर देता है सेक थीटा तो आप याद करेंगे किसको, कॉस को। कैसे, ये सब आपस में एक दूसरे के ही भाई हैं, क्योंकि आप टैन को पलट दीजिए कॉट में आ जाएगा। जो टैन का मान है वही कॉट का मान होता है, मगर क्या उसको केवल पलट देंगे बस। तो ये जो लिखा है कॉट ए बराबर, तो पहले हम याद करेंगे टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये जो लिखा है आधार बटे लंब, ये हो गया आपका। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालना है। तो अब कर्ण का मान निकालने के लिए फिर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं मालूम है, कर्ण की जगह पे ऐसे लिखेंगे बराबर ए बी का मान 8 लिख दिए, बी सी का मान है 15 और 15 लिख दिए।
AC का स्क्वायर बराबर 8 को 2 बार गुणा कराएंगे 8 अटाई 64, 15 को 2 बार गुणा कराएंगे 15 15 225। तो AC का स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 और ये हो गया। तो AC का स्क्वायर अगर हटाते हैं तो आता है √289। तो 289 दोस्तों किसका वर्ग है? 17 का। 17 17 289 होता है। तो आपका ये मान कितना आ गया? 17। अब हमें निकालना किसका है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा हमें निकालना है? इसको अभी मिटा दे रहे हैं। अब हमें निकालना किसको है? साइन ए। अब देखिए ए और बी नीचे है तो हम निकाल सकते हैं साइन। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 15। कर्ण का मान कितना है? 17। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें निकालना किसका है? सेक ए। फिर बता चुके हैं कि अगर आपको सेक ए निकालना तो याद किसको करेंगे आप? कॉस को। कॉस को याद कर लीजिए, समझ लीजिए सेक का मान निकल गया। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे, कर्ण बटे में कितना? आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 17। आधार कितना है आपका? 8। ये हो गया आपका आंसर। फिर एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि आपको कौन सा याद करना है। सेक थीटा अगर मिलेगा तो आपको याद करना किसको? कॉस थीटा को। अगर आपको कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा, तो आप याद करेंगे साइन को। फिर लिखा है अगर कॉट थीटा लिखा हुआ है तो आप याद करेंगे किसको? टैन थीटा को। क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो कर्ण बटे लंब। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब। इसी का उल्टा केवल कर देना है बस। ये हमेशा आप इसको याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार लिखा हुआ, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। मतलब सभी का मान निकालना है। एक मान दे रखा है तो हमें सारे के मान निकालना है। तो कौन से मान दे रखा है? सेक थीटा बराबर, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है 13/12 और हमें सारे के मान निकालना। तो सबसे पहले तो ये जो लिखा है सेक थीटा बटे 13/12, तो सेक थीटा अगर है तो हमें क्या याद करना है दोस्तों? कॉस थीटा को याद कर लीजिए। कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। और जब हम सेक को बताएंगे तो इसी को आप पलट दीजिए तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान आपका दे रखा है कितना? 13 और आधार कितना दे रखा है? 12। देखिए केवल आप इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। यही तो दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो कर्ण का मान कितना है दोस्तों? 13। आधार का मान कितना है? 12। ये लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान दे रखा है 13 का स्क्वायर लिख दिए। AB का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर। BC आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। 13 को 2 बार गुणा कराएंगे, 13 त्रियम 169 और 12 बरियम 144 प्लस BC का स्क्वायर तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। तो इनमें से घटाएंगे तो आएगा कितना? 25 बराबर BC का स्क्वायर। तो लिखेंगे BC बराबर √25। √25 का मान होता है कितना? 5।
ये आप निकाल सकते हैं। तो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 5। अब हमें निकालना किसका है ये देख ले, केवल निकालना क्या है, अन्य सभी मतलब सभी का निकालना है, साइन कॉस टेन जितना भी है सारे निकालना है। तो अब देखिए हम सभी का निकालने जा रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा पहले लिख देते हैं, एक का एक एक करके निकाल। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 5, कर्ण कितना है 13, हो गया साइन। फिर निकालते हैं कॉस, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार आपका कितना है 12, कर्ण कितना है 13, साइन साइन कॉस हो गया। उसके बाद में टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका 5, आधार कितना है 12। अभी इनके जो रिलेशन है इनका, अब इनका हम निकालते हैं इनके कौन कौन से हैं। तो साइन को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कॉसेक से, कॉसेक थीटा, तो इनका भी हमें लिखना है कॉसेक थीटा, तो इसी को आप केवल पलट दीजिए तो 13/5। अब हमें निकालना है कैसे, कॉस का होता है सेक, तो सेक दे रखा तो हम सेक नहीं निकालेंगे, सेक का हमें पहले से दे रखा है। तो अब हम केवल निकालेंगे किसका, कॉट का, कॉट थीटा। कॉट थीटा को इसको आप पलट दीजिए 12/5 हो जाएगा, आपका सारे के सारे आंसर निकल गए। ये आपका आंसर हो गया सारे। बहुत ही आसान है, केवल आप साइन कॉस निकाल लीजिए, साइन कॉस और टेन इसी को आप केवल पलट दीजिए, साइन को आप पलटेंगे तो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। और अगर इसमें तो दे रखा है मगर जो कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको आप अगर पलट देंगे तो बन जाएगा आपका सेक थीटा। और ये जो लिखा है कॉट थीटा, टेन को आप पलट दीजिए कॉट थीटा। बहुत ही आसान है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं।